हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र के जीएस पॉइंटर से उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्य देख रहे हैं, जो कल की वीडियो में इस टॉपिक को हम लोग शुरू किए थे। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो आइए उसके बचे हुए प्रश्नों को आज के वीडियो में देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सभी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप सभी चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप सभी को वीडियो उपलब्ध है, वहाँ से आप सभी देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंचायत मित्र योजना शुरू की गई थी तो फरवरी 2006 में। तो उत्तर प्रदेश में पंचायत मित्र योजना कब शुरू की गई थी? तो फरवरी 2006 में शुरू की गई थी। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो अगस्त 2004 में किया गया था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ अगस्त 2004 में किया गया था। नेक्स्ट है, महिलाओं से संबंधित स्वयंसिद्ध योजना का प्रारंभ वर्ष 2002 और 2003 में किया गया था। रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना स्थापित की जा रही है, तो ये यमुना की सहायक नदी गिरी नदी पर इस परियोजना को स्थापित की जा रही है। ठीक है, तो रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना यमुना की सहायक नदी गिरी नदी पर स्थापित की जा रही है। और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 पात्रता में उत्तर प्रदेश का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के पात्रता में उत्तर प्रदेश का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शुरू किया गया है, तो ये सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना के लिए शुरू किया गया है। और उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत विद्यार्थियों को टैबलेट, स्मार्टफोन एवं लैपटॉप देने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत विद्यार्थियों को टैबलेट, स्मार्टफोन एवं लैपटॉप देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, 24 अगस्त 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश प्रसंस्कृत तिल निर्यात नीति को मंजूरी प्रदान की गई। यह लागू रहेगी, तो ये 2018 से 2023 तक लागू रहेगी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रसंस्कृत तिल निर्यात नीति को मंजूरी 2018 से 23 तक प्रदान की गई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना 2017-18 से 21-22 तक प्रदेश के बुंदेलखंड के 7 जनपदों को छोड़कर संचालित की जा रही है, तो ये 68 जिलों में संचालित की जा रही है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना 2017-18 से 21-22 तक प्रदेश के बुंदेलखंड के 7 जनपदों को छोड़कर 68 जिलों में संचालित की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए लागू मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत प्रदत्त राशि 10 लाख रुपए है। ठीक है, प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति जोड़े को प्रदान की जाने वाली धनराशि है, तो 1 लाख रुपए है। ठीक है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रति जोड़े को 1 लाख रुपए प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना लागू रहेगी, तो 2017 से 22 तक लागू रहेगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना 2017 से 22 तक लागू रहेगी। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की शुरुआत 1 मार्च 2016 को की गई थी, तो उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की शुरुआत 1 मार्च 2016 को की गई थी। कोशिकी एवं निवारण अब्दुल शास्त्र संस्थान स्थित है, तो नोएडा में स्थित है। और गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, ये प्रयागराज में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में स्थित है। प्लास्टिक सिटी, ये डिबिया औरैया में स्थित है। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में हुई थी, तो राज्य शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1981 में की गई थी। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के ताजमहल जो 1983 में, और आगरा 1983 में, फतेहपुर सिकरी 1986 में, कुंभ मेला 2017 में सूची में शामिल की गई थी। ठीक है,
तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के ताजमहल जो 1983 में शामिल किया गया था, वहीं आगरा भी 1983 में शामिल किया गया था, फतेहपुर सीकरी 1986 और कुंभ मेला 2017 में शामिल किया गया था। ठीक है। माननी काशीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान स्थित है, चिन्हट लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार स्थित है, तो ये प्रयागराज में स्थित है। बटेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है आगरा में, बटेश्वर मेले का आयोजन आगरा में किया जाता है। तबला एवं सितार के आविष्कारक अमीर खुसरो हैं। ठीक है, तबला एवं सितार के आविष्कारक अमीर खुसरो हैं। ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2001 को की गई थी। ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2001 को की गई थी। उत्तर प्रदेश में हीरा पाया जाता है, तो बांदा में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में हीरा बांदा में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन संबंधित है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में हुई थी। प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 19 है, जिसका पुराना नाम राष्ट्रीय राजमार्ग 2 था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान द्वितीय है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पे है, वहीं प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र है। राष्ट्रीय राजमार्गों में महाराष्ट्र पहले स्थान पे है और उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पे है। ठीक है, नेक्स्ट है यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना 2001 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज हो गया है, तो इलाहाबाद से कानपुर के बीच चलाई गई, 1959 में चलाई गई थी। प्रदेश में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा वर्ष 1911 में इलाहाबाद से नैनी शुरू की गई थी। ठीक है, तो प्रदेश में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत वर्ष 1911 में जो इलाहाबाद से नैनी तक शुरू की गई थी। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय स्थित है, तो रायबरेली में स्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में स्थित है। वर्तमान में प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 11,737 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 11,737 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में खनिज विकास को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया था, तो प्रथम खनिज नीति 1998 द्वारा उत्तर प्रदेश में खनिज विकास को उद्योग का दर्जा प्रथम खनिज नीति 1998 द्वारा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर 20.2% है। प्रदेश की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर 20.2% है। प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 22.27 है, वहीं ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 77.73% है। ठीक है, तो शहरी जनसंख्या 22.27%, वहीं ग्रामीण जनसंख्या 77.73% है। नेक्स्ट है प्रदेश में कुल साक्षरता दर 67.7% है। प्रदेश में उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर 67.7% है। और प्रदेश में पुरुष एवं महिला की साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुष की साक्षरता दर 77.3%, वहीं महिला की साक्षरता दर 57.2% है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, अगर उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर आप सभी को पता है तो पुरुष और महिला की साक्षरता दर निकालना आसान हो जाता है। उत्तर प्रदेश साक्षरता दर जैसे 67.7% है, तो इसमें 10 आप ऐड कर देंगे तो 77.3% पुरुष की जनसंख्या प्राप्त हो जाएगा। वहीं 10 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आप सभी को महिला की साक्षरता प्राप्त हो जाएगी, 57.2% महिला की साक्षरता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, 10 इसमें जोड़ना है जिसमें पुरुष की साक्षरता प्राप्त हो जाएगी, वहीं 10 घटा देना है जिसमें महिला की साक्षरता प्राप्त हो जाएगी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है और उत्तर प्रदेश की राजकीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है।
और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च है। और उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 है, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण 14,889 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण प्रतिशत 6.15% है, ध्यान दीजिएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण प्रतिशत 6.15% है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और करंट से भी रिलेटेड है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण, यहाँ पे वनावरण के साथ वृक्षावरण का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो टोटल 22,238.89 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण का क्षेत्रफल 22,238.89 वर्ग किलोमीटर है। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले ज़िले हैं, तो भदोही, न्यूनतम वनावरण प्रतिशत में भदोही पहले स्थान पे है, वहीं मैनपुरी दूसरे पे और देवरिया तीसरे स्थान पे है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला जिला भदोही है, दूसरे स्थान पे मैनपुरी, तीसरे में देवरिया है। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले ज़िले की बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र में सोनभद्र पहले स्थान पे है उत्तर प्रदेश में, वहीं दूसरे स्थान पे खीरी है, तीसरे पे मिर्ज़ापुर है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले ज़िले सोनभद्र, खीरी और मिर्ज़ापुर है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड स्थित है तो लखनऊ में, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है, तो 0.6% है, ठीक है। तो प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 0.6% है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला सोनभद्र है, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला सोनभद्र है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया है, तो वर्ष 2003 में किया गया है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था, तो वर्ष 2003 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क बाराबंकी एवं वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क बाराबंकी एवं वाराणसी में स्थित है। प्रदेश में बुद्धा थीम पार्क सारनाथ में स्थित है, सारनाथ जो वाराणसी में स्थित है, तो प्रदेश में बुद्धा थीम पार्क सारनाथ में स्थित है। प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना लखनऊ में की गई है, प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना लखनऊ में की गई है। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह की स्थापना अलीगढ़ में की गई है, हरदुआगंज ताप विद्युत गृह की स्थापना अलीगढ़ में की गई है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बहती है, तो कुल 1450 किलोमीटर बहती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी 1450 किलोमीटर बहती है। वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित होने वाले ज़िले मथुरा एवं आगरा हैं। वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रभावित होने वाले ज़िले मथुरा और आगरा है। अवनालिका अपर्दन से विशेष रूप से प्रभावित उत्तर प्रदेश का जिला इटावा है। अवनालिका अपर्दन से विशेष रूप से प्रभावित जिला इटावा है। जली अपर्दन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हिमालय का तराई प्रदेश है। प्रदेश में दरवन झील स्थित है, तो अयोध्या में स्थित है। प्रदेश में दरवन झील अयोध्या में स्थित है। नेक्स्ट है प्रदेश में बेला सागर जो एक कृत्रिम झील है, इसका निर्माण किया गया है, तो महोबा में किया गया है, ठीक है। बेला सागर कृत्रिम झील का निर्माण महोबा में किया गया है। उत्तर प्रदेश में वनों को राजकीय संपत्ति घोषित किया गया था, तो 1935 में, वर्ष 1935 में उत्तर प्रदेश में वनों को राजकीय संपत्ति घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश में वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कानपुर में की गई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कानपुर में 1988 में की गई थी। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में स्थित है। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में स्थित है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी वन जीव विहार नवाबगंज उन्नाव में स्थित है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल गन्ना है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल गन्ना है। प्रदेश में मूंगफली की कृषि की जाती है, तो खरीफ फसल के अंतर्गत की जाती है। मूंगफली फसल की
मूंगफली फसल की कृषि खरीफ फसल के अंतर्गत की जाती है। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया था। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया था। अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक उपयोग करने वाला जिला प्रतापगढ़ है। भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक उपयोग करने वाला जिला प्रतापगढ़ है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC द्वारा स्थापित ताप विद्युत संयंत्र हैं। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में NTPC द्वारा स्थापित ताप विद्युत संयंत्रों को। तो सोनभद्र में 2 हैं, एक सिंगरौली में, दूसरा रिहंद में है, और दादरी जो गौतम बुद्ध नगर में है, और ऊंचाहार रायबरेली का, टांडा अंबेडकर नगर और औरैया, ये सभी NTPC द्वारा स्थापित ताप विद्युत संयंत्र हैं। ठीक है, तो NTPC द्वारा स्थापित ताप विद्युत संयंत्र कौन कौन से हैं? सिंगरौली, रिहंद जो सोनभद्र में है, दादरी जो गौतम बुद्ध नगर में है, ऊंचाहार रायबरेली में स्थित है, टांडा अंबेडकर नगर में और औरैया, ये सभी ताप विद्युत संयंत्र है जो NTPC द्वारा स्थापित की गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के ताप विद्युत संयंत्र हैं अनपरा सोनभद्र और ओबरा सोनभद्र, हरदुआगंज अलीगढ़ का, पनकी कानपुर और पारिच्छा झांसी, ये सभी राज्य विद्युत उत्पादन निगम के ताप विद्युत संयंत्र हैं। ठीक है, तो सोनभद्र के 2 हैं, एक अनपरा और दूसरा ओबरा है। वहीं हरदुआगंज अलीगढ़ का और कानपुर का पनकी और झांसी का पारिच्छा, ये सभी राज्य विद्युत उत्पादन निगम के ताप विद्युत संयंत्र हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। प्रदेश के गैस आधारित विद्युत संयंत्र हैं तो औरैया एवं दादरी में हैं। प्रदेश के गैस आधारित विद्युत संयंत्र औरैया और दादरी में हैं। उत्तर प्रदेश में राक फास्फेट के भंडार ललितपुर जिले में पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में राक फास्फेट के भंडार ललितपुर में पाए जाते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में कोयले की प्राप्ति सिंगरौली से होती है जो सोनभद्र में स्थित है। उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में कपड़ा अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कपड़ा अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के 2 प्रमुख कारखाने स्थित हैं, तो ये चुर्क में, दूसरा डाला में स्थित है। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के 2 प्रमुख कारखाने स्थित हैं, एक चुर्क में, दूसरा डाला में है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी स्थित है तो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी जो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। लौह कणों से युक्त सिलिका बालू तैयार करने का प्रमुख कारखाना शंकरगढ़ प्रयागराज में स्थित है। लौह कणों से युक्त सिलिका बालू तैयार करने का प्रमुख कारखाना शंकरगढ़ प्रयागराज में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स स्थित हैं तो मड़ुआडीह वाराणसी में स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना नोएडा में की गई है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना नोएडा में की गई है। प्रदेश की इस जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है तो थारू जनजाति में। ठीक है, प्रदेश की किस जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है तो थारू जनजाति में है। बजहर नामक पर्व मनाया जाता है थारू जनजाति द्वारा। बजहर नामक पर्व थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1980 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1980 में किया गया था। उत्तर प्रदेश की जौनसारी जनजाति द्वारा विक्सु, पांचोई और दियाई उत्सव मनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में बुक्सा या भोक्सा जनजाति बिजनौर में पाई जाती हैं। प्रदेश की किस जनजाति में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है तो बुक्सा जनजाति में पाया जाता है। चामुंडा देवी की पूजा की जाती है तो बुक्सा जनजाति द्वारा। चामुंडा देवी की पूजा बुक्सा जनजाति द्वारा की जाती है। बुक्सा जनजाति के लोगों की अर्थव्यवस्था मुख्यतः आधारित है कृषि पर है। बुक्सा जनजाति के लोगों की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति विकसित परियोजना प्रारंभ की गई थी तो 1983-84 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना का प्रारंभ 1983-84 में की गई थी। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के लिए आरंभ की गई तो ये मजदूरों के लिए आरंभ की गई है। ठीक है, प्रदेश में खरवार जनजाति मुख्यतः पाई जाती हैं सोनभद्र जिले में। प्रदेश में खरवार जनजाति सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं। खरवार जनजाति का नृत्य कर्मा है। ध्यान दीजिएगा, खरवार जनजाति की नृत्य कर्मा है। उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा सैनिटरी मार्ट योजना लागू की गई है 2001-2 में की गई है। प्रदेश की किस जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं तो माहीगीर जनजाति के लोग। ठीक है,
तो प्रदेश के किस जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं? तो ये माहीगीर जनजाति के लोग हैं जो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। बुक्सा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति कहा जाता है, तखत कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, बुक्सा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति तखत कहा जाता है। थारू जनजाति के लोग संबंधित हैं तो किरात वंश से, थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित हैं। थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है, तो लखीमपुर खीरी में। ध्यान दीजिएगा, थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक महाविद्यालय की स्थापना लखीमपुर खीरी में की गई है। प्रदेश की किस जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो थारू जनजाति के लोग मनाते हैं। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह है तो गोंड समूह है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह गोंड समूह है। प्रदेश की प्रथम रेलगाड़ी इलाहाबाद से कानपुर के बीच चलाई गई थी तो 1859 में चलाई गई थी। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद जो प्रयागराज में है। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 का विस्तार प्रयागराज से हल्दिया तक है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 का विस्तार प्रयागराज से हल्दिया तक है। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र स्थित है बमरौली प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा इलाहाबाद जो प्रयागराज है से नैनी के मध्य प्रारंभ हुई थी 18 फरवरी 1911 को। ध्यान दीजिएगा, भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा इलाहाबाद से नैनी के मध्य 18 फरवरी 1911 में प्रारंभ हुई थी। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणी संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो मेरठ एवं सहारनपुर से। पाषाण उपकरणों के साथ साथ एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है, तो ये बेलन घाटी के लोहंदा नाला से प्राप्त हुई है। तो पाषाण उपकरणों के साथ साथ एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा बेलन घाटी के लोहंदा नाला से प्राप्त हुई हैं। मध्य पाषाणकालीन मानव अस्थिपंजर के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं तो सराय नाहर राय एवं महदहा से प्राप्त हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, मध्य पाषाणकालीन मानव अस्थिपंजर के अवशेष सराय नाहर एवं महदहा जो प्रतापगढ़ है से प्राप्त हुए हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल लहुरा देव जो संत कबीर नगर में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल लहुरा देव है जो संत कबीर नगर में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी विस्तार आलमगीरपुर तक है। ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी विस्तार उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक है। कौशाम्बी को आद्य नगरी स्थल भी कहा जाता है। दूसरी तीसरी शताब्दी में कौशाम्बी की राजधानी थी तो मेघों की थी। तो कौशाम्बी को आद्य नगरी स्थल भी कहा जाता है। दूसरी तीसरी शताब्दी में कौशाम्बी की राजधानी मेघों की थी। 16 महाजनपदों में से आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपदों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 महाजनपदों की है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 16 महाजनपदों में से आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपदों की कुल संख्या 8 है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा आप सभी। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है तो अथर्ववेद में मिलता है। ध्यान दीजिएगा, काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। देवताओं के किले के रूप में विख्यात प्राचीन जैन मूर्तियों एवं शिल्प कला हेतु प्रसिद्ध स्थल है तो देवगढ़ है। देवताओं के किले के रूप में विख्यात प्राचीन जैन मूर्तियों एवं शिल्प कला हेतु प्रसिद्ध स्थल देवगढ़ है। सम्राट हर्षवर्धन द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर महामोक्ष परिषद का आयोजन प्रयाग में किया जाता था। सम्राट हर्षवर्धन द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर महामोक्ष परिषद का आयोजन प्रयाग में किया जाता था। श्वेतांबर जैन मत का केंद्र मथुरा था। ध्यान दीजिएगा, श्वेतांबर जैन मत का केंद्र मथुरा था। धमेख स्तूप जिसका फाहियान ने विस्तृत उल्लेख किया है ये स्थित है सारनाथ में। तो धमेख स्तूप सारनाथ में स्थित है। चंदेलों का राज्य चर्चित था जेजाक भुक्ति जुझौती के नाम से। ठीक है, चंदेलों का राज्य चर्चित था जेजाक भुक्ति जुझौती के नाम से। मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र आगरा था। मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र आगरा था।
अकबर के नवरत्नों में शामिल बीरबल का संबंध कालपी से था। सर की सल्तनत के दौरान सिराज ए हिंद कहा जाता था तो जौनपुर को कहा जाता था। सर की सल्तनत के दौरान सिराज ए हिंद जौनपुर को कहा जाता था। इतिहासकार जिजाउद्दीन बरनी निवासी था तो ये बुलंदशहर जिले में स्थित बरन का निवासी था। दिल्ली लखनौती व्यापारिक मार्ग का प्रमुख केंद्र बदायूं था। दिल्ली लखनौती व्यापारिक मार्ग का प्रमुख केंद्र बदायूं था। अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी तो नवाब आसफुद्दीन दौला की थी। ध्यान दीजिएगा, अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित नवाब आसफुद्दीन दौला की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1784 में लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण आसफुद्दौला ने कराया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी पत्रिका कवि वचन सुधा में किस आंदोलन का समर्थन किया था? स्वदेशी आंदोलन का किया था। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी पत्रिका कवि वचन सुधा में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किन शहरों से गुजरेगा? तो लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ तथा गाजीपुर से गुजरेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से गुजरेगा। ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला कर स्थानीय मेलों पर कर है। सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है। इटावा को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए इटावा को जाना जाता है। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में मार मृदा पाई जाती है तो झांसी में। उत्तर प्रदेश में मार मृदा झांसी में पाई जाती है। शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा रहमुद्दीन खान ने दी थी। मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन गोवर्धन में किया जाता है। प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था प्रयागराज में। प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय प्रयागराज में खोला गया था। वह जनजाति जो बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है तो जौनसारी है। वह जनजाति जो बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है जौनसारी है। काशी विद्यापीठ के संस्थापक बाबू शिव प्रसाद गुप्त हैं। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय 4 हैं। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई बीघा है। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर 10वीं पंचवर्षीय योजना में अंकित की है। उत्तर प्रदेश में मूल्यवर्धित कर वैट लागू हुआ था 1 जनवरी 2008 से। उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है लालगंज रायबरेली में। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना आगरा में की गई है। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना आगरा में की गई है। गंगा, यमुना, गोमती, झेलम नदियों में से एक उत्तर प्रदेश में नहीं गुजरती है तो ये झेलम नदी नहीं गुजरती है। ध्यान दीजिएगा, गंगा, यमुना, गोमती एवं झेलम नदियों में से एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती तो झेलम नहीं गुजरती है। भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि है तो प्रथम है। भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश प्रथम है। उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में कृषि विकास दर निर्धारित की गई है 5.1%, जो वर्ष 2013 की कृषि नीति के अनुसार की गई है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों का अवरोही क्रम है। नलकूप है, नहरें, तालाब एवं कुएं, अन्य साधन। ठीक है, सबसे ज़्यादा सिंचाई उत्तर प्रदेश में नलकूप से किया जाता है। दूसरे स्थान पे नहर से, तीसरे स्थान पे तालाब एवं कुएं से किया जाता है और चौथे स्थान पे अन्य साधन से सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल गन्ना है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है तो चित्रकूट में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना लखनऊ में की गई है। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वह है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। तो संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वह भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय है। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना।
24 अक्टूबर 2000 को, ठीक है। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय 24 अक्टूबर 2000 को बना है। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो प्रयागराज में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क स्थापित है लखनऊ में। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है तो लखनऊ में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में अवस्थित है। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है झांसी में। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी में अवस्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज में स्थित है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है। आइए सही सुमेलित को देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को, जो सही सुमेलित है। इसमें हम लोग उद्योग और केंद्र को देखेंगे। लकड़ी काष्ठ के खिलौने ये वाराणसी में। खेल का सामान मेरठ। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा और दिया सलाई उद्योग बरेली में स्थित हैं। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर में अवस्थित है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर में स्थित है। आइए नगर और उत्पादन को देखते हैं, जो सही सुमेलित हैं। रेणुकूट एल्युमिनियम, ऋषिकेश एंटीबायोटिक, मेरठ खेल का सामान और अलीगढ़ ताले से संबंधित हैं, ठीक है। और आंवला की बात किया जाए, उर्वरक उद्योग, मोदीनगर रबड़ उद्योग, बाराबंकी पाली फाइबर और कानपुर विस्फोटक उद्योग से संबंधित हैं। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ, कानपुर में चमड़े के सामान और नजीबाबाद में प्लाईवुड और सहारनपुर कागज़ और लुगदी से संबंधित हैं। आइए फ्रेंड्स औद्योगिक संस्थान और नगर को देखते हैं, जो सही सुमेलित हैं। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर में। उर्वरक कारखाना फूलपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है तो जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से ही, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से ही निर्वाचित होता है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन पंचायत के सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा या पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से निर्वाचित होता है, ठीक है। किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में हुआ था। गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता प्रतिशत 77.3% है। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रमुख 10 लाखी नगरों की सही क्रम है। तो आइए उत्तर प्रदेश के 10 लाखी नगरों को देखते हैं, जो सही क्रम में हैं। कानपुर, लखनऊ, गाज़ियाबाद, आगरा और वाराणसी है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का यह जिला सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व धारण करता है तो गाज़ियाबाद। तो ध्यान दीजिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाज़ियाबाद है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम घनी आबादी एवं न्यूनतम घनी आबादी वाले ज़िले हैं। तो अधिकतम घनी आबादी गाज़ियाबाद में है, वहीं न्यूनतम घनी आबादी ललितपुर में है, ठीक है। अधिकतम घनी आबादी गाज़ियाबाद में और न्यूनतम घनी आबादी ललितपुर में स्थित है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसे। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ सबसे कम पूछा जा रहा है साक्षरता दर, तो श्रावस्ती में है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। वह धार्मिक समुदाय जिसका उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है तो सिख है। तो उत्तर प्रदेश में धार्मिक समुदाय में सिख का स्थान तीसरा है। उत्तर प्रदेश का आगरा, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ में से वह नगर जो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है तो लखनऊ नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ एवं सोनभद्र में से वह जनपद जो प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता वो सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है। सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर है। आइए जिलों के प्रमुख मुख्यालय को देखते हैं। तो जालौन उरई या उरई मुख्यालय है। कानपुर देहात का अकबरपुर माटी इसका मुख्यालय है। संत रविदास नगर का मुख्यालय भदोही है और कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना है। ठीक है, आइए जनपद और मुख्यालय को देखते हैं जो सही सुमेलित हैं। अकबर नगर का मुख्यालय अकबरपुर है। कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर स्माटी है। जालौन का मुख्यालय उरई है और सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नौगढ़ है। ठीक है, वह अनुसूचित जनजाति जो बिजनौर जिले में निवास करती है तो माहीगीर है। ध्यान दीजिएगा, वह जनजाति जो बिजनौर जिले में निवास करती है माहीगीर है। सुरहा ताल पश्चिम बिहार स्थित है तो बलिया में। ध्यान दीजिएगा, सुरहा ताल पश्चिम बिहार बलिया में स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर है। गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रतिबिंबित करती है हड़प्पा संस्कृति को। आइए यूपी को समय समय पर दिए गए नाम संबंधित वर्ष को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत था। 1877 में इसका नाम आगरा अवध का संयुक्त प्रांत दिया गया। 1937 में संयुक्त प्रांत कर दिया गया और 1950 में उत्तर प्रदेश कर दिया गया है, जो वर्तमान में यही चल रहा है। तो आइए सही सुमेलित सूचियों को देखते हैं। टेराकोटा गोरखपुर, लकड़ी के खिलौने वाराणसी, चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट और कांच का सामान फिरोजाबाद से प्राप्त होते हैं। धुरिया लोक नृत्य बुंदेलखंड का है। धुरिया लोक नृत्य बुंदेलखंड का है। आइए सही सुमेलित नृत्यों को देखते हैं। धुरिया बुंदेलखंड का है। धीवर कहार का नृत्य है और नटवरी पूर्वांचल का है। कार्तिक एक लोक नृत्य है तो बुंदेलखंड का है। कार्तिक बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। बनारस घराने से संबंधित हैं तो मोतीबाई, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी हैं। ठीक है, सही सुमेलित को देखते हैं। जोश मलिहाबाद, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुर, जिगर मुरादाबाद और चकबस्त लखनऊ से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बिरहा है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बिरहा है। आइए सही सूचियों को देखते हैं जिसके लोकगीत और क्षेत्र को। बिरहा पूर्वांचल, रसिया ब्रजभूमि, आल्हा बुंदेलखंड और कजरी अवध क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है आल्हा महोबा क्षेत्र से, रसिया बरसाना और कजरी मिर्ज़ापुर क्षेत्र से संबंधित है। देवा बाराबंकी, आल्हा महोबा और कजरी मिर्ज़ापुर क्षेत्र से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है। और मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई है तो रामपुर में। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना रामपुर में की गई है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौशाम्बी है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौशाम्बी है। भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में स्थित है। भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष संख्या का अनुपात तो 912 महिला प्रति 1000 पुरुष पर है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष संख्या का अनुपात 912 प्रति 1000 पुरुष हैं। उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज है लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट है। तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज लाइमस्टोन एवं डोलोमाइट है। सही सुमेलित को देखते हैं। कोयला सोनभद्र से, बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर से और सिलिका बालू प्रयागराज से प्राप्त होते हैं। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक कहा गया है जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उसे कहा जाता है। देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है तो आलू एवं गेहूं का।
देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है आलू एवं गेहूं का। लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं मिर्ज़ापुर तथा झांसी में। ठीक है, लाल मिट्टियाँ मिर्ज़ापुर झांसी जनपद में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं है, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो 10.41%, जो वर्ष 2014-15 के आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का पारिच्छा बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश का पारिच्छा बांध बेतवा नदी पर है। आइए सही सुमेलित को देखते हैं। तो वाराणसी गंगा के तट पर स्थित है, वहीं सुल्तानपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है, और गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है, और अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसे आप सभी ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है नरौरा में, और गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है बिजनौर जनपद से। ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना गोकुल बैराज परियोजना है। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना गोकुल बैराज परियोजना है। आइए सही सूचियों को देखते हैं, जिसमें हम लोग तीर्थ स्थल के नाम और नगर स्थान को देखेंगे। उसके चक्रतीर्थ नैमिषारण्य में स्थित हैं, गोविंद देव मंदिर वृंदावन में स्थित हैं, वहीं सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में स्थित है, और बौद्ध जैन मंदिर कौशाम्बी में स्थित है। ठीक है, बौद्ध जैन मंदिर कौशाम्बी में स्थित हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से हम लोग इसी टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।